नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीज़फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का सरेंडर है। सिर्फ 8 घंटों में तालिबान लड़ाकों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इसे कहते हैं नहले पर दहला। पाकिस्तानी फौज ने सोचा था कि वे फाइटर जेट भेजकर ड्रोन से बम गिराकर तालिबान लड़ाकों को डरा देंगे। उन्होंने इसका दुस्साहस भी किया, काबुल में 2 बम गिराए, लेकिन फिर तालिबान ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने को मजबूर हो गई। अफगानिस्तान से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ 8 घंटे में ही पाकिस्तानी सेना सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगी और उसे तालिबान की शर्तों पर ही जंग रोकनी पड़ी। तो फिर ऐसा हुआ क्या, ये भी सवाल होगा। दरअसल डोलो न्यूज़ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि बुधवार सुबह पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के स्पिन बुल्डक इलाके में बमबारी की। इसके बाद तालिबान की सिक्योरिटी फोर्स ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों के शव युद्ध क्षेत्र में ही पड़े रहे और कुछ को जीवित पकड़ लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने अलग अलग माध्यमों से तालिबान के साथ सीज फायर की गुहार लगाई। क्या लगाई है आखिर शर्तें, ये भी जानना ज़रूरी है। पहले तो तालिबान ने पाकिस्तानी फौज का अनुरोध ठुकरा दिया, लेकिन बाद में बार बार अनुरोध करने पर उनकी बात मान ली गई। हालांकि शर्त भी लगा दी है कि अगर इस तरह का फिर कोई अटैक हुआ तो जवाब और भी ज़्यादा भयानक होगा। अब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर 48 घंटे का सीज फायर मांगा है, जिसे तालिबान सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि सीज फायर के दौरान स्थिति की निगरानी की जाएगी, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि अगर सीमा उल्लंघन जारी रहे तो तालिबान तुरंत जवाब भी देगा। तालिबान सरकार ने क्या बताया है, ये भी जान लीजिए। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि हमले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा, उनके कई जवान मारे गए। पाकिस्तानी फौज सैनिकों की डेड बॉडी छोड़कर भाग खड़े हुए। कई सैनिक हमारी हिरासत में भी हैं। पाकिस्तान की सरकार बार बार हमारे संपर्क में है और सैनिकों को वापस देने की गुहार भी लगा रही है। पाकिस्तान को डूरन लाइन का सम्मान करना चाहिए। अगर वे फिर ऐसी हरकत करते हैं तो तुरंत और करारा जवाब भी दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिस तरह का जवाब अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है और उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।